प्रणाम सभी को। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत्लाले द्विजा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु ते गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ॐ श्रीगुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। परिच्छेद 62 दक्षिणेश्वर में अंतरंग भक्तों के साथ प्रहलाद चरित्र श्रवण तथा भावावेश स्त्री संग निंदा। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में उसी पूर्व परिचित कमरे में फर्श पर बैठे हुए प्रहलाद चरित्र सुन रहे हैं। दिन के 8 बजे होंगे। रामलाल भक्तमाल ग्रंथ से प्रहलाद चरित्र पढ़ रहे हैं। आज शनिवार अगहन की कृष्णा प्रतिपदा है, 15 दिसंबर 1883 ईस्वी। मणि दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण की पदछाया में ही रहते हैं। वे भी श्री रामकृष्ण के पास बैठे हुए प्रहलाद चरित्र सुन रहे हैं। कमरे में राखाल, लाटू, हरीश भी हैं। कोई बैठे हुए सुन रहे हैं, कोई आना जाना कर रहे हैं। हाजरा बरामदे में। ठाकुर प्रहलाद चरित्र की कथा सुनते सुनते भावावेश में आ रहे हैं। जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ, तब नृसिंह के रुद्र मूर्ति देख और उनका सिंहनाद सुनकर ब्रह्मादि देवताओं ने प्रलय की आशंका से प्रहलाद को ही उनके पास भेज दिया। प्रहलाद बालक की तरह स्तव कर रहे हैं। भक्त वत्सल नृसिंह बड़े प्रेम से प्रहलाद के देह पर जीभ फिरा रहे हैं। आहा, भक्त पर कैसा प्यार है, कहते हुए ठाकुर भाव समाधि में लीन हो गए। देह निस्पंद हो गई। आंखों के कोरों में प्रेमाश्रु दिखाई पड़ रहे हैं। भाव का उपशम हो जाने पर ठाकुर उसी छोटे तख्त पर जा बैठे। मणि फर्श पर उनके चरणों के पास बैठे। ठाकुर उनसे बातचीत कर रहे हैं। ईश्वर के मार्ग पर रहकर जो लोग स्त्री संग करते हैं, उनके प्रति ठाकुर घृणा और क्रोध प्रकट कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण लाज भी नहीं आती, लड़के हो गए फिर भी स्त्री संग घृणा भी नहीं होती। पशुओं का सा व्यवहार, लार खून मलमूत्र, इन पर घृणा भी नहीं होती। जो ईश्वर के पाद पदों की चिंता करता है, उसे परम सुंदर स्त्री से चिता भस्म के समान जान पड़ती है। जो शरीर नहीं रहेगा, जिसके भीतर कृमि क्लेद श्लेष्मा सब तरह की नापाक चीजें भरी हुई, उसी को लेकर आनंद लज्जा भी नहीं आती। मणि चुपचाप सिर झुकाए हुए। ठाकुर फिर कहने लगे, उनके प्रेम का एक बिंदु भी यदि किसी को मिल गया तो कामनी कांचन अत्यंत तुच्छ जान पड़ते हैं। जब मिश्री का शरबत मिल जाता है, तब गुड़ का शरबत नहीं सुहाता। व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करने पर, उनके नाम गुण का सदा कीर्तन करने पर क्रमशः उन पर वैसा ही प्यार हो जाता है। यह कहकर ठाकुर प्रेमोन्मत्त हो वो कमरे के भीतर नाचते हुए टहलने और गाने लगे। भावार्थ, सुरधुनी के तट पर कौन हरिनाम ले रहा है? शायद प्रेमदाता नित्यानंद आए हैं। उनके बिना प्राण कैसे शीतल हो। करीब 10 बजे होंगे। रामलाल ने काली मंदिर की नित्य पूजा समाप्त कर दी। श्री रामकृष्ण माता के दर्शन करने के लिए काली मंदिर जा रहे हैं। साथ मणि भी है। मंदिर में प्रवेश कर ठाकुर आसन पर बैठ गए। माता के चरणों पर 2-1 फूल उन्होंने अर्पित किए। अपने मस्तक पर फूल रखकर ध्यान कर रहे। अब गीत गाकर माता की स्तुति करने लगे। हे शंकरी, मैंने सुना है तुम्हारा नाम भंवरा भी है, इसलिए माँ मैंने तुम्हें अपना भार दे दिया है। तुम तारो चाहे ना तारो। ठाकुर काली मंदिर से लौटकर अपने कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में बैठे। दिन के 10 बजे का समय होगा। अब भी देवताओं का भोग या भोग आरती नहीं हुई। माता काली और श्री राधाकांत के प्रसादी फल मूल आदि से कुछ लेकर ठाकुर ने थोड़ा जलपान किया। राखाल आदि भक्तों को भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिल चुका है।
ठाकुर के पास बैठे हुए राखाल इस्माइल की सेल्फ हेल्प पढ़ रहे हैं। सॉरी लॉर्ड अर्स्किन के संबंध में। ठाकुर मास्टर से इसमें क्या लिखा है? मास्टर साहब फल की आकांक्षा न करके कर्तव्य कर्म करते थे, यही लिखा है, निष्काम कर्म। ठाकुर तब तो अच्छा है, परंतु पूर्ण ज्ञान का लक्षण है कि एक भी पुस्तक साथ न रहेगी। जैसे सुखदेव, उनका सब कुछ जीवा पर। पुस्तकों और शास्त्रों में शक्कर के साथ बालू भी मिली हुई है। साधु शक्कर भर का हिस्सा ले लेता है, बालू छोड़ देता है। साधु सार पदार्थ लेता है। सुखदेव आदि का नाम लेकर क्या ठाकुर अपनी अवस्था समझाना चाहते हैं? वैष्णव चरण कीर्तनिया कीर्तन करने वाले आए हुए हैं। उन्होंने सुबोल मिलन नाम का कीर्तन गाकर सुनाया। कुछ देर बाद रामलाल ने थाली में ठाकुर के लिए प्रसाद ला दिया। प्रसाद पाकर श्री रामकृष्ण थोड़ा विश्राम करने लगे। रात में मणि नौबत खाने में सोए। श्री माता जी जब श्री रामकृष्ण की सेवा के लिए आती थी, तब इसी नौबत खाने में रहती थी। कुछ मास हुए वे कामरपुकुर गई हैं। परिच्छेद 63। ईश्वर दर्शन के उपाय। श्री रामकृष्ण मणि के साथ पश्चिम वाले गोल बरामदे में बैठे हैं। सामने दक्षिण वाहिनी भागीरथी है। पास ही कनेर, बेला, जूही, गुलाब, कृष्णचूड़ा आदि अनेक प्रकार के फूले हुए पेड़ हैं। दिन के 10 बजे होंगे। आज रविवार अगहन की कृष्णा द्वितीया है। 16 दिसंबर 1883। श्री रामकृष्ण मणि को देख रहे हैं और गा रहे हैं। भावार्थ। माँ तारा, मुझे तारना होगा। मैं शरणागत हूँ, पिंजरे के पंछी जैसा मेरी दशा हो रही है। मैंने असंख्य अपराध किए, मैं ज्ञानहीन हूँ, मैं माया में मोहित हुआ व्यर्थ भटकता फिर रहा हूँ। बछड़ा खो जाने पर गाय की जो दशा होती वही दशा मेरी भी है, सीता की तरह व्याकुलता। श्री रामकृष्ण, क्यों पिंजरे की चिड़िया की तरह क्यों हो गए? छी। कहते ही कहते भावावेश में आ गए। शरीर मन सब स्थिर है, आंखों से धारा बह चली है। कुछ देर बाद कह रहे, माँ सीता की तरह कर दो। बिल्कुल सब भूल गए, देह का ख्याल नहीं, हाथ पैर स्तन योनि किसी का होश नहीं। एकमात्र चिंता, राम कहाँ है, राम कहाँ है। इस तरह व्याकुल होने पर ईश्वर लाभ होता है। मणि को इसकी शिक्षा देने के लिए ही मानो ठाकुर के मन में सीता का उद्दीपन हुआ था। सीता राम में जीविता थी। श्री रामचंद्र की चिंता में ही वे पागल हो रही थी। इतनी प्रिय वस्तु जो देह है उसे भी वे भूल गई थी। दिन के तीसरे पहर के 4 बजे का समय है। ठाकुर भक्तों के साथ उसी कमरे में बैठे हुए हैं। जनाई के मुखर्जी बाबू आए हुए हैं। ये भी प्राण कृष्ण के आत्मी हैं। उनके उनके साथ एक शास्त्र के वाह मित्र हैं। मणि, राखाल, लाटू, हरीश, योगानंद, योगेंद्र आदि भक्त हैं। योगेंद्र दक्षिणेश्वर के सावर्ण चौधरियों के यहाँ के हैं। ये आजकल प्रायः रोज दिन ढलने पर ठाकुर के दर्शन करने आते हैं और रात को चले जाते हैं। योगेंद्र ने अभी विवाह नहीं किया। मुखर्जी प्रणाम करके, आपके दर्शन से बड़ा आनंद हुआ। ठाकुर, वे सबके भीतर है, वही सोना सबके भीतर है, वही प्रकाश अधिक है। संसार में उस सोने पर बहुत मिट्टी पड़ी रहती है। मुखर्जी हंसते हुए, महाराज, ऐहिक और पारमार्थिक में अंतर क्या है? ठाकुर, साधना के समय नीति नीति करके त्याग करना पड़ता है। उन्हें पा लेने पर समझ में आता है सब कुछ वही हुए हैं। जब श्री रामचंद्र को वैराग्य हुआ, तब दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे वशिष्ठ जी की शरण में गए, जिससे राम संसार का त्याग न करे। वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर देखा, वे विमनस्क हुए बैठे, अंतर तीव्र वैराग्य से भरा हुआ है। वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुम संसार का त्याग क्यों करोगे? संसार क्या कोई उनसे अलग वस्तु है? मेरे साथ विचार करो। राम ने देखा संसार भी उसी पर ब्रह्म से हुआ है, इसलिए चुपचाप बैठे रहे। जैसे जैसे चीज से मट्ठा होता है, उसी से मक्खन भी होता है। अतएव मट्ठे का ही मक्खन और मक्खन का ही मट्ठा कहना चाहिए। बड़ी कठिनाइयों से मक्खन उठा लेने पर, अर्थात ब्रह्म ज्ञान होने पर, देखोगे मक्खन रहने से मट्ठा भी है। जहाँ मक्खन है वही मट्ठा है। ब्रह्म है, इस ज्ञान के रहने से जीव जगत चतुर्विशति तत्व भी है। ब्रह्म क्या वस्तु है यह कोई मुंह से नहीं कह सकता। सब वस्तुएं झूठी हो गई हैं, अर्थात मुंह से कही जा चुकी हैं।
परंतु ब्रह्म क्या है यह कोई मुंह से नहीं कह सका, इसलिए वह झूठा नहीं हुआ। यह बात मैंने विद्यासागर से कही थी। विद्यासागर सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते भी यह ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। कामनी कंचन का भाव जब मन में बिल्कुल न रहेगा तब होगा। पार्वती जी ने पर्वतराज से कहा, पिताजी, अगर आप ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं तो साधुओं का संग कीजिए। क्या ठाकुर के कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य चाहे संसारी हो या सन्यासी, कामनी कंचन में मग्न रहने पर उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं होता? ठाकुर फिर मुखर्जी से कह रहे हैं, तुम्हारी धन संपत्ति है फिर भी तुम ईश्वर को ही पुकारते हो, यह बहुत अच्छा है। गीता में है, जो लोग योग भ्रष्ट हो जाते वही भक्त होकर धनी के घर जन्म लेते हैं। मुखर्जी अपने मित्र से हंसते हुए, सुचीनाम श्रीमता गेहे योग भ्रष्टे विजायते। ठाकुर, वे चाहे तो ज्ञानी को संसार में भी रख सकते हैं। उन्हीं की इच्छा से ये जीव प्रपंच हुआ है, वे इच्छा में है। मुखर्जी हंसते हुए, उनके फिर कैसी इच्छा? क्या उन्हें भी कोई अभाव है? ठाकुर हंसते हुए, इसमें दोषी क्या है? पानी स्थिर है तो भी यह पानी है, और जीव जगत एक मिथ्या है, तरंगे उठने पर भी वह पानी ही है। सांप चुपचाप कुंडली बांधकर बैठा रहे तो भी वह सांप है, और तिर्यक गति हो टेढ़ा मेढ़ा रेंगने से भी वह सांप ही है। बापू जब चुपचाप बैठे रहते तब वे जो मनुष्य, वही मनुष्य वे उस समय भी जो वे काम करते हैं। जीव प्रपंच को अलग कैसे कर सकते हो? इस तरह वजन तो घट जाएगा। बेल के बीज और खोपड़ा निकाल देने से पूरे बेल का वजन ठीक नहीं उतरता। ब्रह्म निर्लिप्त है। सुगंध और दुर्गंध वायु से मिलती है, परंतु वायु निर्लिप्त है। ब्रह्म और शक्ति अभेद है। इसी आद्य शक्ति से जीव प्रपंच बना है। मुखर्जी, योग भ्रष्ट क्यों होते हैं? ठाकुर, कहते हैं ना, जब मैं गर्भ में था तब योग में था, पृथ्वी पर गिरते गिरते ही मिट्टी खाई, ढाई ने तो मेरा नार काटा, पर यह माया की बेड़ी कैसे काटूं? कामनी कंचन ही माया है, मन से इन दोनों के जाते ही योग होता है। आत्मा परमात्मा चुंबक पत्थर है, जीवात्मा एक सुई है, उनके खींच लेने से ही योग हो गया। परंतु सुई में अगर मिट्टी लगी हुई हो तो चुंबक नहीं खींचता, मिट्टी साफ कर देने से फिर खींचता है। कामनी कंचन मिट्टी है, इसे साफ करना चाहिए। मुखर्जी, ये किस तरह साफ हो? ठाकुर, उनके लिए व्याकुल होकर रो, वही जल मिट्टी पर गिरने से मिट्टी धुल जाएगी, जब खूब साफ हो जाएगी तब खूब चुंबक खींच लेगा, योग तभी होगा। मुखर्जी, आहा, कैसी बात है। ठाकुर, उनके लिए रो सकने पर उनके दर्शन होते हैं, समाधि होती है। योग में सिद्ध होने से ही समाधि होती है, रोने से कुंभक आप ही आप होता है, उसके बाद समाधि। एक उपाय और है, ध्यान। सहस्त्र कमल में, मस्तक में विशेष रूप से शिव का अधिष्ठान है, उसका ध्यान। शरीर आधार है और मन बुद्धि जल। इस पानी पर उस सच्चिदानंद सूर्य का बिंब गिरता है, उसी बिंब सूर्य का ध्यान करते करते उनकी कृपा से यथार्थ सूर्य के भी दर्शन होते हैं। साधु संग करो और आप मुख्तारी। संन्यास संसारी मनुष्यों के लिए तो सदा ही साधु संघ की आवश्यकता है। ये सभी के लिए आवश्यक है, सन्यासियों के लिए भी, परंतु संसारियों के लिए विशेषकर आवश्यक है। उन्हें रोग लगा ही हुआ है। कामनी कंचन में सदा ही रहना रहना पड़ता है। मुखर्जी, जी हाँ, रोग लगा ही हुआ है। ठाकुर, उन्हें आम मुख्तारी दे दो, वे जो चाहे सो करें। तुम बिल्ली के बच्चे की तरह न पुकारते भर रहो व्याकुल होकर। उसकी माँ उसे चाहे जहां रखे वह कुछ भी नहीं जानता, कभी बिस्तर पर रखती तो कभी रसोई घर में। मुखर्जी मुखर्जी पूछ रहे हैं, गीता आदि शास्त्र पढ़ना अच्छा है क्या? ठाकुर, केवल पढ़ने सुनने से क्या होगा? किसी ने दूध का नाम मात्र सुना है, किसी ने दूध देखा है और किसी ने दूध पिया है। ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं और उनसे वार्तालाप भी किया जा सकता है। पहले प्रवर्तक है, वह पढ़ता सुनता है, उसके बाद साधक है, उन्हें पुकारता है, ध्यान चिंतन और नाम गुण कीर्तन करता है, इसके बाद सिद्ध, उसे हृदय में उनका अनुभव हुआ है, उनके दर्शन हुए, इसके बाद है सिद्ध का सिद्ध। जैसे चैतन्य देव की अवस्था, कभी वात्सल्य और कभी मधुर भाव। मणि, राखाल, योगेंद्र, लाटू आदि भक्तगण, ये सब देव दुर्लभ तत्वपूर्ण कथाएं आश्चर्यचकित होकर सुन रहे हैं। अब मुखर्जी और उनके साथ वाले विदा होंगे। वे सब प्रणाम करके उठ गए।
श्री रामकृष्ण भी शायद उन्हें सम्मान दिखाने के उद्देश्य से खड़े हो गए। मुखर्जी हंसते हुए, आपके लिए उठना और बैठना। ठाकुर हंसते हुए, उठने और बैठने में हानि क्या है? पानी स्थिर होने पर भी पानी है और हिलने डुलने पर भी पानी ही है। आंधी में जूठी पत्तल हवा चाहे जिस ओर उड़ा ले जाए। मैं यंत्र हूँ, वे यंत्री हैं। मैं यंत्र हूँ, वे यंत्री हैं। प्रणाम सभी को। अभी यहीं तक पढ़ते आज। शांति पाठ कर लेते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।